कुसाकाबे कुसाकाबे कुसाकाबे। आखिर कौन है ये और इसकी अचानक से इतनी बातें क्यों होने लगी? क्या ये सच्ची में इतना पावरफुल है कि ये सुकना को टक्कर दे सकता है या फिर ये भी मरने वाला है? क्या होगा, क्या लगता है? चलिए जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू स्केलेटन वर्ल्ड। मैं स्केलेटन आपको जेजेके की कई बातें बताऊंगा। इसके चैप्टर्स में माकी को पूरा बेइज्जती किया गया है। सुगना ने उसे 1.5 चैप्टर्स में ही खत्म कर दिया। यूजी और चोजो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं और इनो शायद सिर्फ लड़ाई से बाहर है क्योंकि सुगना ने उसका पूरा हाथ उड़ा दिया है। हमारे पास अब सिर्फ कुसाकाबे ही है जो किंग ऑफ कर्सेस से सामना करने के लिए बचा है। ये कोई नहीं कहेगा तो मैं कहूँगा, मुझे लगता है कि कुसाकाबे के पास एक मौका है। ठीक है, समझ रहे आप लोग गाली देंगे, लेकिन सुनो मुझे पूरा बोलने तो दो। मैंने वैसे ही कहा है। मुझे लगता है कि उसके पास यहाँ सुकना को सच में इम्प्रेस करने का मौका है और सच्चाई ये है कि कोई भी और कुसाकाबे को सुकना को हराने की उम्मीद नहीं रखता है। ठीक है, शायद तो वही एक आदमी है या कुछ भी, लेकिन 99% हम सब उससे आशा नहीं करते हैं। वैसे ही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कुसाकाबे को सच में सुकना को हैरत में डालने का मौका है और अपने व्यूअर्स को इम्प्रेस करने का, और वो करना है जो उसको नैरेटिवली होना चाहिए, किंग ऑफ कर्सेस को पर रोकना। और इस कहने के साथ चलो इस वीडियो सेशन को करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं। और बिलीव इट और नॉट, उसके ज़्यादातर सीन्स असल में इम्पोर्टेंट हैं और रेलेवेंट है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो अगले चैप्टर में उतर कर आएगा। सबसे पहले हम शिबुया इंसिडेंट को फिर से याद करते हैं। यहाँ पर कुसाकाबे सच में केंजाकू से मुकाबला करता है जब केंजाकू हमें पैनल फिलर से मुक्त करने जा रहा होता है। उसने एक मैक्सिमम उजुमाकी से एक सॉर्सर को उछाल दिया, लेकिन फिर दिखाया गया कि कुसाकाबे ने इस मैक्सिमम टेक्निक को पूरी तरह से उसके शैडो स्टाइल के इस्तेमाल से ढकेल दिया था। केंजाकू फिर कहता है कि कुछ कर्स एनर्जी की कमी से अच्छा लगता है और हमें पता है कि कुसाकाबे ऐसे तारीफ से कितना इरिटेट होता है। शुरू में ये एक सीन था जिसे हमने कुछ इम्प्रेसिवली नोट नहीं किया था, बस आगे बढ़ गए थे, लेकिन अभी हाल ही में आए 2 चैप्टर्स के आखिरी इशारों के साथ ये समझा जा सकता है कि कुसाकाबे की शक्ति सच में हमारी सोच से ज़्यादा है। ये पल मुझे भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुसाकाबे के पास भी माकी के समान एक मोमेंट होगा जहां सुकना खुद को सवाल पूछेगा, क्योंकि माकी के खिलाफ उसका फैसला था कि जादू या रॉ शक्ति। जवाब है ब्लैक फ्लैश, जिसे सिर्फ जुजुत्सु के लिए यूज़ किया गया था। उसने हमें उस सवाल का जवाब दिया। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। कुसाकाबे का इस्तेमाल करते हैं जो कोई कर्स टेक्निक नहीं रखता, जो पूरे मूल तत्वों और बुनियादी ज्ञान को इतना महारत हासिल कर चुका है कि उसने सभी अन्य जादूगरों को बाईपास कर दिया है, एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स। जादूगरी का पीक पॉइंट हासिल करके केवल सुकना के जैसे एक डोमेन जैसे बैरियर तक पहुंचना है। कुसाकाबे मूल्यों और मूल तत्वों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक ऐसे तरीके से जहां वो सुकना को सवाल उठा सकता है कि जादूगरी के मूल तत्वों को महारत से सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जादूगरी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना। लेकिन हाँ, हर कैरेक्टर जो सुकना से मुकाबला किया है उसने उसे कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर किया या खुद के बारे में कुछ रिवील किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि यह वही काम है जो कुसाकाबे कर सकता है। एक और चीज़ जो हमने कुसाकाबे के बारे में पता किया है वो है कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करता है, चाहे कुसाकाबे कितना ही बेवकूफ़ हो अपनी नौकरी के मामले में। मैं ये मानता हूँ कि जब मुश्किल वक्त आता है वो हमेशा अपने साथियों की रक्षा करने के लिए मैदान में उतरेगा। शायद ये अननोन एनर्जी की वजह से हो सकता है जिसे उसने सबसे हाल ही के चैप्टर्स में जिक्र किया था, लेकिन इसके बावजूद वो तब भी कदम उठाता है जब बिल्कुल ज़रूरत होती है, जैसे कि मीवा को बचाने के लिए किया था। मैं मानता हूँ कि जब सुकना सीधा डिक्लेयर करता है कि वो मर्जर को स्टार्ट करेगा और पूरा वर्ल्ड तबाह कर देगा, उसके एक्सेप्टेंस के साथ कि वो आखिरी इंसान भी है, तब हम कुसाकाबे को देखेंगे। मैदान सच में तैयार है गोड द किंग ऑफ कर्सेस को लॉक करने के लिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 251 में इनो का सुझाव है कि कुसाकाबे अगर वो सच में चाहे तो स्पेशल गेट्स के साथ खड़े हो सकते हैं, और ये भी कि 252 में कुछ ग्रेड 1 साथ में शामिल हैं। ये सजेस्ट करता है कि कुसाकाबे सबसे ताकतवर ग्रेड 1 जादूगर है, जो कि सबके लिए एक सरप्राइज़ है। कहानी ने कुसाकाबे को किसी समय मैदान में उतारने वाले व्यक्ति के रूप में तैयार किया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यही वो जगह है जहाँ कहानी ने उसकी शक्ति को हाइप किया है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है ब्रो ने खुद केंजाकू के पूरे मैक्सिमम को ढकेला था। अब तो यह है कि कुसाकाबे यहाँ क्या करेगा।
सबसे पहले मुझे लगता है कि सुकुना शायद कोशिश कर रहा है या नहीं, मैं अनश्योर हूँ, क्योंकि अगर कुसाकाबे सुकुना को उसी सवाल में धकेल देता है जो उसने माकी के बारे में किया था, तो वो शायद फिर से सारी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, वैसे ही जैसे पहले किया था। फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लगेगा अगर सुकुना कुसाकाबे के खिलाफ पूरा उतरेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे खुद का ख्याल हो सकता है, जो कुसाकाबे को सीरियसली नहीं ले रहा, जैसे कि मैंने उसके बारे में ये वीडियो बनाया है। मैं मानता हूँ कि किसी भी तरीके से कुसाकाबे का सीरियस स्ट्रेंथ और आईक्यू वही होगा जो सुकुना उसके खिलाफ उठाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वेपन्स है जो तुम सुकुना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, और मुझे अभी तक कुसाकाबे ब्रो को 2 तलवार इस्तेमाल करते हुए देखना है, लेकिन कुसाकाबे पहले से ही काफ़ी पावरफुल है बिना कर्स टेक्निक के, और उस कर्स टूल इस्तेमाल करने से उसको कर्स टेक्निक मिल जाएगी, या और भी बेहतर है कि वो माकी की स्पेशल ग्रेड तलवार का इस्तेमाल करे और इसकी पोटेंसी को बढ़ा दे अपने स्टाइल और तलवार के हुनर से। लेकिन ये गेस एक हंसी के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुसाकाबे को इन तलवारों का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें पहले स्क्रैप बोर्ड में रखना होगा, ताकि वो कुछ नए शैडो टेक्निक्स का इस्तेमाल करने और लोग देख सकें। मीनवाइल कुसाकाबे भी लाइक व्हाटएवर, मैं बस तलवार इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये नए शैडो स्टाइल से बेहतर है। उसके लिए मैं कहता हूँ कि आई एम ओके फॉर डैट, लेकिन हमें अभी तक इन टेक्निक्स का पूरा ज्ञान नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमें सिर्फ कुसाकाबे को पूरी तरह से एक्शन में देखना है, और ये टेक्निक शायद ही कुसाकाबे को इतना इंप्रेसिव बनाते हैं जितने दूसरे जादूगरों के लिए है। ये भी है कि वो चोजो और यूजी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि कोई तरीका नहीं है कि वो ब्लैक फ्लैश को नहीं सुन पाए होंगे जो सुकुना ने जापान के पूरे मैदान में किया था। मैं मतलब है कि वो पंच माकी को बैटलफील्ड से निकाल दिया था, मेरी कंप्यूटर की मॉनिटर को भी हिला दिया था, तो ये तो ज़रूर नज़दीक होंगे और फिर से लड़ाई में शामिल होंगे, और अगर ऐसा है तो वो उसकी मदद करेंगे जब वो परेशानी में होगा। यूजी के पास ऑब्वियस तौर पर यह शक्ति है कि वो बस हिट्स को खा सकता है और सुकुना को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है, और अगर तुम नोटिस करते हो तो यूजी ये पूरी लड़ाई में लड़ा है, हर चैप्टर में उठ करके उस एनहांस डिसमेंटल के बाद भी जो सुकुना ने उस यूटा के डोमेन में फेंका था। तुम लोग हो सकता है मुझे पागल कह सकते हो, लेकिन सुकुना के अलावा मैं मानता हूँ कि यूजी बैटलफील्ड पर सबसे ताकतवर जादूगर है। जुजुत्सु हाई यूजी को एक जादूगर के रूप में डिसअप्रूव करता है। यूजी को गलत तौर पर समझने का फ़ायदा उठाता रहता है, ताकि अंत में उसे इस बात से धोखा दे सके। वो बार बार सॉर्सर्स को सुकुना के खिलाफ भेजने, और जब कोई और लड़ने के लायक नहीं बचेगा तो यूजी वहाँ से कंट्रोल लेकर काम खत्म करेगा अपनी पूरी ताकत से। यह होने से सुकुना को भी यूजी का असल रोल दिखाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि यू कांट इवन हैव अ रोल फॉर योरसेल्फ। बहुत सारी चीज़ें जो सुकुना ने यूजी के साथ इस लड़ाई में की है। उसके अलावा हकारी ने अब तक सुकुना से फाइट नहीं की है, तो मैं यूजी पर इस वक्त काफ़ी शक करता हूँ, और ये भी कि हर लड़ाई किसी की बड़ी गलती करने या धोखा खाने से ही फैसला होती है। ऐसे ही कुछ चीज़ें तो यूजी के दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से सुकुना के लिए उसका महत्वपूर्ण गलती हो सकता है। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि यूजी इस चैप्टर में कुसाकाबे की मदद के लिए वापस आ सकता है, और जैसे कि सुकुना इतना कमज़ोर है और लग रहा है कि अब यूजी का समय आ गया है, तो मैं मानता हूँ कि वो कुसाकाबे को काफ़ी मदद देगा। अब हम अगले हिस्से पर चलते हैं। अगर कुसाकाबे किसी से मदद नहीं ले सकता, तो हाँ, शायद हम सोच रहे हैं कि बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन टिपिकल जुजुत्सु काइसेन स्टोरी बीट्स द मेन स्टोरी, ये भी उसका अंतिम स्टैंड होगा। लेकिन कुसाकाबे एक ऐसा कैरेक्टर लगता है जो हर चीज़ में बच जाता है, जबकि उसको बचना नहीं चाहिए था। इसलिए हम देखेंगे सब कुछ जो मैं चाहता हूँ कि हम इस बंदे से एक बड़ा मोमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। शायद वो यहाँ पर असल में जोर से उभर जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ उसमें पोटेंशियल कि वो कहानी के बेहतर कैरेक्टर्स में से एक हो सकता है। कुछ वो जो होते हैं ना, एंड में आकर सबको बचाने वाले हीरो की तरह। खास बात तो ये है कि वो इस बैटलफील्ड में दाखिल हो गया है और यहाँ रहने का फैसला किया है, जबकि उससे इसका कोई हिस्सा नहीं बनना था और उसके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। वो अपनी ड्यूटी और बेपरवाही के लिए अपने आप से आगे बढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी उसके कैरेक्टर के ये पहलू देखे, चाहे जो भी हो, क्योंकि मैं श्योर हूँ और मुझे शौक़ नहीं है दूसरों से गाली सुनने के लिए। तो ये सब सिर्फ एक इंटरप्रिटेशंस है, या कह सकते एक थ्योरीज है। अब ये सब आप लोग के ऊपर है, तो कोई नया बवाल मत करना। अनटिल देन स्केलेटन अब चलता है, अब शापित